अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो आप सबको मेरी तरफ से जुमा मुबारक हो। अल्लाह ताला आपकी परेशानियां और तकलीफ दूर फरमाए, आप सबके लिए आसानियां पैदा करे, आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और जो लोग बीमार हैं उन्हें सेहत और शफा अता करे, और जो लोग जुल्म और ज्यादती का शिकार हैं अल्लाह ताला उन्हें इससे निजात दिलाए। इस दुआ के साथ आज की बात शुरू करती हूँ कि एक शख्स एक रोड को क्रॉस कर रहा था। अचानक उसकी नजर एक पत्थर पे पड़ी। उसने पत्थर को गौर से देखा और पत्थर फलांग गया। उसने अपने रास्ते में आई हुई रुकावट को इस तरह दूर किया और गुजर गया बेफिक्र होकर, क्योंकि उसे तो चोट लगी ही नहीं। उसने पत्थर को देख लिया था। उसी रोड से एक और शख्स का गुजर हुआ। उसकी नजर भी पत्थर पे पड़ी। उसने उस पत्थर को उठाया और उठाकर साइड पे कर दिया। आज के इस वक्त में, आज के इस दौर में हमारे इंसानों को बाशऊर और फिक्र करने वाले लोगों की जरूरत है, हसास दिल रखने वालों की जरूरत है, जो सिर्फ अपना ही नहीं बल्कि दूसरों का भी भला सोचें, जो सिर्फ ये सोचकर आगे बढ़ें कि उनके किसी अमल से, उनकी किसी बात से किसी को कोई तकलीफ ना हो, किसी की कोई दिल आजारी ना हो। पहले शख्स ने ये नहीं सोचा कि अगले ही किसी रोड पे इससे बड़ी रुकावट अगर हुई और मेरे ही जैसा कोई शख्स वहां से गुजरा हो और उसने ना हटाया हो और मेरी नजर उस रुकावट पर ना पड़ी, तो मेरा अंजाम क्या होगा? कोई बड़ा हादसा भी तो हो सकता है। जबकि दूसरे शख्स ने ये तो जरूर सोचा कि मेरी इस पत्थर पे नजर पड़ चुकी है, किसी और की ना पड़ी तो क्या होगा। इसीलिए किसी बड़े हादसे को रोकने के लिए जरूरी है कि मैं इस पत्थर को साइड पे कर दूं। आज के इस वक्त में, आज के इस दौर में, गुजरते हुए हर लम्हे में, जब हर इंसान परेशानी, दुख और तकलीफ में मुब्तला है, तो ऐसे वक्त में हमें ऐसे इंसानों की जरूरत है जो बाशऊर हों, फिक्रमंद हों, हसास दिल के मालिक हों, जो जानते हों कि इंसानियत क्या है, जिन्हें ये समझ हो कि अल्लाह ताला ने हमें जमीन पर अपना नायब बनाकर भेजा है और हमें इस जमीन पर भेजने का मकसद ही यही है कि हम दूसरों के साथ भलाई करें, नेकी करें, लोगों की रहनुमाई करें। हमारे किसी अमल से, हमारे किसी कौल और फेल से किसी को कोई नुकसान ना पहुंचे, किसी की दिल आजारी ना हो। फैसला आपको करना है। आपको उस पहले शख्स की तरह रोड क्रॉस करना है या उस दूसरे शख्स की तरह जिसने दूसरों की फिक्र की। जरा सोचिए, जब आप किसी की फिक्र नहीं करेंगे, सिर्फ अपना सोचेंगे, तो आप ये कैसे भूल सकते हैं कि आपने तो किसी के साथ भलाई की ही नहीं, तो आपके साथ भला होने का कोई चांस ही नहीं है। हाँ, लेकिन जब आप किसी और के साथ भलाई करते हैं तो अनदेखी रहमतें, अनदेखे हाथ आपके लिए हर लम्हा, हर कदम पर आपकी रहनुमाई भी करते हैं और आपकी भलाई भी करते हैं। अब ये सोचना आपका काम है कि आपको अपनी फिक्र करनी है या फिर सबकी फिक्र करनी है। आपको अपने बारे में सोचना है या फिर सभी के बारे में सोचना है। आपका बाशऊर और बाफिक्र होना जरूरी है या बेफिक्र होकर गुजर जाना जरूरी है। दूसरे की परेशानी को अपनी परेशानी नहीं समझेंगे तो कभी भी आप ये नहीं जान पाएंगे कि सही क्या है, गलत क्या है। जिस चीज से आपको तकलीफ पहुंची है वही चीज दूसरे के लिए भी तकलीफ दे होती है। इसीलिए हमेशा जो चीज आपको गलत लगती है, जो गलत है, उसको दूसरों के लिए भी गलत समझें। जो चीज आपके लिए अच्छी है वो दूसरों के लिए भी अच्छी है। इसलिए हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने लिए जो पसंद करो वही दूसरे के लिए भी पसंद करो। कोई फर्क ना रखो। हमें फिक्र करनी है दूसरों की, लेकिन इसमें भलाई हमारी छुपी है। हमें सोचना है दूसरों का, लेकिन उसमें फायदा हमारा है। हमारा एक पॉजिटिव स्टेप, सिर्फ एक पॉजिटिव स्टेप
हमारी कदम कदम पे कामयाबी का सबूत है। अगर आप जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं तो आपको बाफिक्र होना पड़ेगा। आपको जानना होगा कि इंसानियत क्या है। इंसानियत यही तो है कि अपने साथ साथ दूसरों का भी सोचिए। अपनी फिक्र है तो दूसरों की भी फिक्र कीजिए। अपनी भलाई चाहते हैं तो दूसरों की भलाई का सोचिए। आज के इसी पैगाम के साथ एक बार फिर से आप सबको जुमा मुबारक।